आरोपियों की पेशी हुई है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में पेशी हुई है। शाहीन, अदील, मुजम्मिल, इरफान वागे की पेशी यहां पर हुई है। पटियाला हाउस कोर्ट में चारों आरोपियों को पेश किया गया है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में अरेस्ट करने के बाद अब पटियाला हाउस कोर्ट में इनकी पेशी हुई है। डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल, इरफान वागे की यहां पर पेशी हुई है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में ये बड़ी गिरफ्तारियां, इसके बाद अब इन्हें इन चारों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। शाहीन जो पूरे के पूरे टेरर मॉड्यूल का सेंटर किरदार थी, जिसकी ओर से बड़े मंसूबे पाले गए थे देश को दहलाने के, इसी के साथ साथ डॉक्टर अदील, मुजम्मिल, तमाम वो चेहरे, इन्हें फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में ये बड़ी अपडेट, जहां पर खबर ये कि चारों आरोपियों को यहां पे पेश किया गया है। दिल्ली को दहलाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन बड़ी जानकारी यहां पर ये कि चारों को फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। सीधे रुख करते सहयोगी जतिन का। जतिन, पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, कड़ी सुरक्षा के बीच में चारों ही आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है और चारों ही आरोपियों को दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी गिरफ्तारी मुजम्मिल के तौर पर हुई है। मुजम्मिल ये वही शख्स जिसके ठिकानों से 2900 किलो विस्फोटक फरीदाबाद से बरामद हुआ। डॉक्टर शाहीन, उसकी भी गिरफ्तारी एनआईए ने की है। उसके अलावा आदिल, जिसकी गिरफ्तारी सहारनपुर से की गई थी और कहीं ना कहीं उसने आतंकी जैश ए मोहम्मद के पोस्टर जो है वो कश्मीर में चस्पा किए थे। और चौथी गिरफ्तारी बेहद दिलचस्प है, वागा, इमरान वागा, जो कि इमाम काम करता है साउथ कश्मीर की एक मस्जिद में, और यही वो इमरान वागा है जिसने इन चारों लोगों को इकट्ठा किया और इस पूरे नेक्सस को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका। लेकिन इन चारों की गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर पुलिस पहले ही कर चुकी थी। इस पूरे मॉड्यूल में जम्मू कश्मीर पुलिस से एनआईए ने इन चारों की कस्टडी ली है और उसके बाद अब दिल्ली का जो पटियाला हाउस कोर्ट है, जहां पे एनआईए की स्पेशल कोर्ट है, वहां पर इन चारों को पेश किया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच में इन चारों को एनआईए कोर्ट लाया गया है। आपको यह भी बता दें कि कोर्ट रूम के अंदर इस समय ये चारों मौजूद है। एक डिटेल रिमांड नोट इस पूरे मामले में एनआईए द्वारा तैयार किया गया है। जो जानकारी हमें मिल रही है कि मैक्सिमम 10 दिन की जो कस्टडी है वो इस पूरे मामले में जो एनआईए है वो कोर्ट से मांगेगी। इन सभी के रोल को स्टैब्लिश करना है। सबसे बड़ी बात, अभी जो जिक्र किया जा रहा था कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी, इनमें से 2 किरदार ऐसे हैं जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट लिंक रखते हैं, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन। इन दोनों को ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी ले जाएगी एनआईए और यही सारे ग्राउंड जो हैं वो अब एनआईए जो है वो कोर्ट में रखती हुई नजर आएगी। काजल हमारे साथ जुड़ी हुई है। काजल, जो कि पटियाला हाउस कोर्ट में मौजूद है। काजल, क्या तस्वीर वहां पर कड़ी सुरक्षा में चारों को लाया गया है? कितने दिन की कस्टडी एनआईए मांग रही है इन चारों आरोपियों की? काजल। को फिर से संपर्क करने का प्रयास करेंगे। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए उस वक्त की तस्वीरें हैं जब चारों आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। बेशक यहां पर रिमांड लेकर के पूछताछ के साथ कड़ियों को जोड़ने का प्रयास होगा एनआईए की ओर से, क्योंकि ये चारों अहम किरदार जिन्होंने दिल्ली में ब्लास्ट के साथ साथ देश को दहलाने का प्रयास किया। जतिन, एनआईए की ओर से पूरी कोशिश होगी कि मैक्सिमम दिनों के रिमांड मिले ताकि सवाल जवाब के साथ साथ इनको इनसे वेरीफाई किया जा सके कि इनके और क्या क्या मंसूबे थे, कैसे मिले, कैसे प्लान किया। बिल्कुल, देखिए, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि जो अलग अलग लोकेशंस इनके निशाने पर थी उन सभी के बारे में जानकारी जुटानी बहुत जरूरी है। इसलिए एनआईए ने ऑफिशियली तौर पर, चाहे वो मुजम्मिल हो, आदिल हो, शाहीन हो और मौलाना इमरान, इन चारों को गिरफ्तार किया। और जैसे कि मैं इमरान के बारे में आपको बता रहा था, साउथ कश्मीर की एक मस्जिद में बतौर इमाम के तौर पर यह काम करता है। पूरे नेक्सस को जोड़ने में इमरान वाजे की सबसे बड़ी भूमिका है। सबसे पहली गिरफ्तारी इमरान की हुई थी सीसीटीवी फुटेज। तो जतिन लगातार बता रहे, जानकारी दे रहे कि किस तरीके से इनसे पूछताछ की जाएगी, कैसे मिले, कैसे चारों एक साथ आए, कैसे नेक्सस तैयार किया, इनके मंसूबे क्या थे, 2900 किलो जो विस्फोटक बरामद हुआ वो कहां से लाया गया, इसके तार कहां जुड़े हैं और अभी और कितने ऐसे किरदार हैं जो अभी भी हमारे आपके बीच घूम रहे हैं। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब एनआईए तलाशने का प्रयास करेगी। सवाल जवाब के जरिए ये चारों जो आरोपी हैं, इनकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं हम, इन चारों को अलग अलग जगहों से अरेस्ट किया गया है। इसके बाद आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में 4 आरोपियों की पेशी हुई है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में पेशी हुई है। शाहीन, अदील, मुजम्मिल, इरफान वागे की पेशी यहां पर हुई है। पटियाला हाउस कोर्ट में चारों आरोपियों को पेश किया गया है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में अरेस्ट करने के बाद अब
पटियाला हाउस कोर्ट में इनकी पेशी हुई है। डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल, इरफान वागे की यहां पर पेशी हुई है दिल्ली ब्लास्ट मामले में। ये बड़ी गिरफ्तारियां, इसके बाद अब इन्हें इन चारों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। शाहीन जो पूरे के पूरे टेरर मॉड्यूल का सेंटर किरदार थी, जिसकी ओर से बड़े मंसूबे पाले गए थे देश को दहलाने के, इसी के साथ साथ डॉक्टर अदील, मुजम्मिल, तमाम वो चेहरे, इन्हें फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है दिल्ली ब्लास्ट मामले में। ये बड़ी अपडेट, जहां पर खबर ये कि चारों आरोपियों को यहां पे पेश किया गया है। दिल्ली को दहलाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन बड़ी जानकारी यहां पर ये कि चारों को फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। सीधे रुख करते सहयोगी जतिन का। जतिन, पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, कड़ी सुरक्षा के बीच में चारों ही आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है और चारों ही आरोपियों को दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी गिरफ्तारी मुजम्मिल के तौर पर हुई है। मुजम्मिल ये वही शख्स जिसके ठिकानों से 2900 किलो विस्फोटक फरीदाबाद से बरामद हुआ। डॉक्टर शाहीन, उसकी भी गिरफ्तारी एनआईए ने की है। उसके अलावा आदिल, जिसकी गिरफ्तारी सहारनपुर से की गई थी और कहीं ना कहीं उसने आतंकी जैश ए मोहम्मद के पोस्टर जो है वो कश्मीर में चस्पा किए थे। और चौथी गिरफ्तारी बेहद दिलचस्प है, वागा, इमरान वागा, जो कि इमाम का काम करता है साउथ कश्मीर की एक मस्जिद में, और यही वो इमरान वागा है जिसने इन चारों लोगों को इकट्ठा किया और इस पूरे नेक्सस को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका। लेकिन इन चारों की गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर पुलिस पहले ही कर चुकी थी। इस पूरे मॉड्यूल में जम्मू कश्मीर पुलिस से एनआईए ने इन चारों की कस्टडी ली है और उसके बाद अब दिल्ली का जो पटियाला हाउस कोर्ट है, जहां पे एनआईए की स्पेशल कोर्ट है, वहां पर इन चारों को पेश किया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच में इन चारों को एनआईए कोर्ट लाया गया है। आपको यह भी बता दें कि कोर्ट रूम के अंदर इस समय ये चारों मौजूद है। एक डिटेल रिमांड नोट इस पूरे मामले में एनआईए द्वारा तैयार किया गया है। जो जानकारी हमें मिल रही है कि मैक्सिमम 10 दिन की जो कस्टडी है वो इस पूरे मामले में जो एनआईए है वो कोर्ट से मांगेगी। इन सभी के रोल को स्टैब्लिश करना है। सबसे बड़ी बात, अभी जो जिक्र किया जा रहा था कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी, इनमें से 2 किरदार ऐसे हैं जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट लिंक रखते हैं, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन। इन दोनों को ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी ले जाएगी एनआईए और यही सारे ग्राउंड जो हैं वो अब एनआईए जो है वो कोर्ट में रखती हुई नजर आएगी। काजल हमारे साथ जुड़ी हुई है। काजल, जो कि पटियाला हाउस कोर्ट में मौजूद है। काजल, क्या तस्वीर वहां पर कड़ी सुरक्षा में चारों को लाया गया है? कितने दिन की कस्टडी एनआईए मांग रही है इन चारों आरोपियों की? काजल। को फिर से संपर्क करने का प्रयास करेंगे। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए उस वक्त की तस्वीरें हैं जब चारों आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। बेशक यहां पर रिमांड लेकर के पूछताछ के साथ कड़ियों को जोड़ने का प्रयास होगा एनआईए की ओर से, क्योंकि ये चारों अहम किरदार जिन्होंने दिल्ली में ब्लास्ट के साथ साथ देश को दहलाने का प्रयास किया। जतिन, एनआईए की ओर से पूरी कोशिश होगी कि मैक्सिमम दिनों के रिमांड मिले ताकि सवाल जवाब के साथ साथ इनसे वेरीफाई किया जा सके कि इनके और क्या क्या मंसूबे थे, कैसे मिले, कैसे प्लान किया। बिल्कुल, देखिए, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि जो अलग अलग लोकेशंस इनके निशाने पर थी उन सभी के बारे में जानकारी जुटानी बहुत जरूरी है। इसलिए एनआईए ने ऑफिशियली तौर पर, चाहे वो मुजम्मिल हो, आदिल हो, शाहीन हो और मौलाना इमरान, इन चारों को गिरफ्तार किया। और जैसे कि मैं इमरान के बारे में आपको बता रहा था, साउथ कश्मीर की एक मस्जिद में बतौर इमाम के तौर पर यह काम करता है। पूरे नेक्सस को जोड़ने में इमरान वाजे की सबसे बड़ी भूमिका है। सबसे पहली गिरफ्तारी इमरान की हुई थी। सीसीटीवी फुटेज तो जतिन लगातार बता रहे, जानकारी दे रहे कि किस तरीके से इनसे पूछताछ की जाएगी, कैसे मिले, कैसे चारों एक साथ आए, कैसे नेक्सस तैयार किया, इनके मंसूबे क्या थे, 2900 किलो जो विस्फोटक बरामद हुआ वो कहां से लाया गया, इसके तार कहां जुड़े हैं और अभी और कितने ऐसे किरदार हैं जो अभी भी हमारे आपके बीच घूम रहे हैं। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब एनआईए तलाशने का प्रयास करेगी। सवाल जवाब के जरिए ये चारों जो आरोपी हैं, इनकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं हम, इन चारों को अलग अलग जगहों से अरेस्ट किया गया है। इसके बाद आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है।